डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, आज जो है आर.एस. अग्रवाल मैथ्स एक्सरसाइज 10A 4 से लेकर के 22 तक मैंने सारे सवाल हल कर दिए हैं। अभी जो है 22 से आगे मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, अप्रोच देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन जो है वो डील किए जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 23 एक्सरसाइज 10A। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल का है, आर.एस. अग्रवाल मैथ है। ठीक है आपका, और प्रॉफिट लॉस चैप्टर का नाम है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। देखिए सवाल है, हेमा बाउट 2 पेयर्स ऑफ जीन्स फॉर 1450 ईच। शी टोल्ड वन ऑफ देम एट ए गेन ऑफ 8% एंड द अदर एट ए लॉस ऑफ 4%। देखिए 2 जीन्स जो है हेमा खरीदती है। ठीक है, एक लड़की है हेमा, 2 जीन्स खरीदती है। एक जीन्स जो है 1450 रुपये में और दूसरी जीन्स भी खरीदती है 1450 रुपये में। यहाँ पर एक पहली वाली जीन्स जो है उसको 8% की प्रॉफिट पर बेचती है और दूसरे वाले जो है वो 4% की लॉस पर बेचती है। तो निकालना है कि इस पूरे सौदे में उसको, इस पूरे ट्रांजैक्शन में कितने परसेंट का लाभ या हानि होता है। तो देखिए 1450 रुपये में खरीद करके लाई और 8% प्रॉफिट पर बेच दी, यानी कि कितना रुपया उसको प्रॉफिट हो गया ये निकाल देंगे। 1450 का 8% निकालेंगे। ठीक है, ये 0 से 0 कटेगा, 5 से कटेगा 2 बार में और 5 से 1 कट जाएगा 29 बार में और 2 से 1 कट जाएगा 2 चौका 8, यानी 29 चौका 16 से 116 रुपये जो है उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, जब यहाँ 116 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जब 8% की प्रॉफिट है तो 116 रुपये की प्रॉफिट, तो 4% की लॉस होगी। तो अब ऑब्वियसली ये 8% से हाफ है, 4% है। ठीक है, तो 116 रुपये का आधा होगा, यानी कि 58 रुपया। 58 रुपये का उसको लॉस हुआ, 116 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब जैसे 2 सामान है, एक को मैंने बेचा 116 रुपये ज़्यादा लेकर के और दूसरे को बेच दिया 58 रुपये कम लेकर के। ठीक है, तो भी उसको क्या होगा, इस पूरे सौदे में 58 रुपये जो है वो प्रॉफिट होगा, यानी कि प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 116 में से हम 58 घटा लेंगे, फिर भी उसको 58 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब इसी का परसेंटेज निकाला है, तो परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट गुना 100 बटा सीपी। सीपी कितना होगा, 1450 रुपये का ये जींस है और 1450 रुपये का ये जींस है, यानी कि टोटल जो है 2900 रुपया कॉस्ट प्राइस हो गया, सीपी हो गया। 2 0 से 2 0 कटेगा और 29 से कट जाएगा 58 2 बार में, यानी कि 2% की उसको क्या हो गई, प्रॉफिट हो गई। पूरे खेल में उसको 2% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 24। देखिए 24 नंबर, अगर वीडियो समझ में नहीं आती है आपको, ठीक है, तो आप पॉज करके करके आप देख सकते हैं। ठीक है, रिप्ले करिएगा, उसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो 24 नंबर में है, एक ग्रोसर है, एक ग्रोसर है। ग्रोसर का मतलब सब्जी बेचने वाला। ठीक है, या ग्रीन ग्रोसर मतलब सब्जी बेचने वाले। बिजनेसमैन है, 200 केजी 200 केजी जो है चावल खरीदता है, राइस, और 25 रुपया पर केजी के हिसाब से। ठीक है, देखिए 200 केजी खरीदता है चावल 25 रुपये पर केजी के हिसाब से। अब 200 खरीदे या 400 खरीदे या 500 खरीदे, सिर्फ हमको उसी से मतलब होगा। ठीक है, ये रेट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रेट जो है हम लास्ट में अप्लाई करेंगे। अब 200 केजी चावल है, उसने 80 केजी चावल को बेच दिया 10% की प्रॉफिट पर। 80 केजी जो चावल है उसको 10% की प्रॉफिट पर बेचता है, 10% की प्रॉफिट पर बेचा। 40 केजी चावल को 4% लॉस पर बेचा और शेष बचे हुए चावल को 80 हो गया, 40 हो गया, यानी कि 120 बच गया। कितना, 80। कहता है कि जो बचा हुआ 8 केजी है, 80 केजी है, उसको कितने में बेचे कि उसको पूरे चावल पर, ठीक है, 200 केजी पर उसको 8% की प्रॉफिट हो जाए। देखिए यहाँ लिखेंगे 200। ठीक है, 200 वहां लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे,
200 केजी पर उसको 8% की प्रॉफिट चाहिए। 8% का मतलब 100 में 8, तो 200 में कितना हो जाएगा 16, यानी कि उसको चाहिए 216 रुपया। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 80 केजी जो है 10% की प्रॉफिट पर बेचता है। मान लेते हैं कि 80 केजी की कीमत है 80 रुपया, 40 केजी की कीमत है 40 रुपया, फिर 80 केजी का यहाँ निकालना है और फिर 200 केजी का कीमत है 200 रुपया। ठीक है, 1 रुपये में 1 किलो मान लेते हैं। 25 रुपये किलो दिया हुआ है, लेकिन 1 रुपया में 1 किलो जब मान लेंगे तो 80 केजी का 80 रुपया कीमत होगा और 10% प्रॉफिट लेगा तो उसको 88 रुपये में बेचेगा। ठीक है, 80 का 10% निकाल देंगे। ठीक है, तो 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 8 रुपये की प्रॉफिट हुई, यानी कि 80 में 8 जोड़ देंगे, 88 रुपये उसको यहाँ पर मिल गया। इसमें कहता है कि 40 केजी है 4% लॉस पर, तो इसका 4% लॉस जब निकालेंगे तो 40 गुने 4/100, 0 से 0 कटेगा, 4 चौका 16, 1.6 आया। अब 1.6 आया, इसमें से 40 में से 1.6 घटाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 38.4। ठीक है, 38.4 रुपया इसको यहाँ पर मिल गया। 1 रुपया मैंने मान लिया है 1 केजी का कीमत। अभी यहाँ पर निकालना है। ठीक है, मान पता नहीं कितना होगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर 100 होगा, तो 88 रुपया मिल गया, 38.4 रुपया मिल गया, और यहाँ पर 80 केजी के लिए 100 रुपया मिल जाएगा। और टोटल कितना होना चाहिए, 216 होना चाहिए। अब 88 में 38 को जोड़ेंगे, 8 8 16, 8 3 11, यानी कि 126.4 रुपया हो गया, प्लस x बराबर 216, और x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 216 में से घटाना होगा 126.4, यानी कि 89.6 आया। देखिए इतना रुपया चाहिए। ठीक है, इतना रुपया उसको चाहिए कितने केजी पर, 80 केजी पर। तो 1 केजी पर देखिए 89.6 रुपया उसको अगर मिल जाता है 80 केजी का कीमत, ठीक है, तब उसको 216 रुपया हो जाएगा, यानी कि 8% की प्रॉफिट हो जाएगी उसको। तो 89.6 रुपये चाहिए उसको 80 केजी पर, तो 1 केजी पर कितना चाहिए, इसको 80 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 80 से जब इसको आप डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा आपका 1.12। ठीक है, 1.12 रुपीस पर केजी निकल जाएगा। ठीक है, 80 केजी का। लेकिन चूंकि सवाल है कि 25 रुपये पर केजी, तो अब क्या करना होगा, अब लास्ट में इससे 25 में गुना करना होगा। ठीक है, यानी कि 1.12 में 25 से आपको गुना करना होगा, और यही आपको निकल जाएगा 28 रुपया पर केजी। ठीक है, अगर आप इसको स्टार्टिंग में ही गुना करते हैं 25 से 200 में, फिर 25 से 80 में, फिर 25 से 40 में, फिर 25 से 80 में, तो भी आपका कैलकुलेशन जो है डायरेक्ट 28 रुपीज़ पर केजी आएगा। लेकिन मैंने शुरू में ना करके उसको लास्ट में कर दिया। ठीक है, और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर जो है बन गया। ठीक है, मतलब आसानी से ये डील हो गया, नहीं तो आपको शुरू में ही सब में गुना करना पड़ता और वो थोड़ा लेंदी होता, ज़्यादा आपको कैलकुलेट करना पड़ता उसमें। चलिए ठीक है, 25 नंबर अब है आगे। चलिए देखिए 25 नंबर में है, कहता है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टीवी, एक टीवी है उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो 5/6 है, 5/6 है ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है वो 5/SP बराबर लिख देते हैं 24 नंबर, 24 नहीं 25 नंबर में है, कहता है कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 5/6 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस 6 रुपीज, नीचे वाला जो है उसको हम मान लेंगे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 6 रुपया अगर कॉस्ट प्राइस है तो 5 रुपये क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का, यानी कि कॉस्ट प्राइस 6 रुपये माना, तो अब इसका जब हम 5/6 निकालेंगे तो 6 से 6 क्या होगा, कट जाएगा, तो कितना होगा सेलिंग प्राइस 5 रुपया होगा। यानी कि अब लिखेंगे कि सीपी इधर और एसपी इधर, सीपी 6 रुपये है तो सेलिंग प्राइस 5 रुपये है।
अब इसी में कहता है कि परसेंटेज निकालिए उसको कितने का गेन हो रहा है, इसका परसेंटेज निकालना है। फाइंड द गेन परसेंट। ओ सॉरी, क्वेश्चन जो है वो एरर हो गया। यहाँ 5/6 नहीं है, ये है आपका 6/5। 6/5 तो 5 रुपये जो होगा वो आपका कॉस्ट प्राइस होगा, और यहाँ 6/5 करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि सीपी होगा आपका 5 रुपया और कॉस्ट प्राइस होगा 6 रुपये। ठीक है, वहाँ क्वेश्चन में एरर हो गया, ठीक है, उल्टा हो गया यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। अब देखिए 5 रुपये में खरीद के लाएगा, 6 रुपये में बेच देगा, तो प्रॉफिट होगा उसको 1 रुपये का, और 1 रुपये का परसेंटेज निकालेंगे, 1 गुना 100 करेंगे बटा सीपी होता है, सीपी को 5 रखेंगे, 5 से इसको काट देंगे, यानी कि 20% की इसको प्रॉफिट हो गई। ठीक है, फिर से इसको समझ लीजिए। जितना यहाँ फ्रैक्शन दिया हुआ था, फ्रैक्शन का नीचे वाला पार्ट जो था उसको मैंने सीपी मान लिया। ठीक है, तो 5 रुपये जब सीपी होगा तो सीपी का 6/5 निकालेंगे, 5 से 5 कटेगा, 6 हो जाएगा आपका एसपी। ठीक है, तो 6 जब एसपी होगा, 5 रुपये में खरीद के लाया था और 6 रुपये में बेच दिया, 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया उसको। चलिए सेम है 26 नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरह का। देखिए 26 में है कि सेलिंग प्राइस जो है, एक फ्लावर बेस है जिसका सेलिंग प्राइस जो है 5/6 है। 26 एसपी जो है वो 5/6 है ऑफ इट्स सीपी। सीपी का 5/6 है। तो अब क्या करेंगे, इसको नीचे वाले को मान लेंगे सीपी, लिखेंगे लेट द सीपी बी 6 रुपीज। तो एसपी निकलेगा, एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी का 5/6, 6 से 6 कट गया, यानी सीपी एसपी कितना हो गया 5 रुपया। खरीद के लाए थे 6 रुपये में और बेच दिए 5 रुपये में, तो क्या होगा, लॉस होगा। लॉस कितने का होगा, सीपी में से इस 6 में से 5 घटाएंगे 1, और 1 का परसेंटेज निकालेंगे, 1 गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यानी कि 6। 2 से इसको काटेंगे 50, 2 से 3 काटेंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा 16.2/3%। ये इसका लॉस निकल गया। आप 100 मान करके भी बना सकते हैं, x मान करके भी बना सकते हैं, आपका आंसर जो है कोई डिफर नहीं होगा। ठीक है, सारे के सारे अप्रोच जो है वही आपको ले जाएंगे। चलिए उसके बाद 27 देखते हैं। देखिए 27 नंबर में है, कहता है कि बाय सेलिंग अ बकेट 322 रुपीज, अ फ्लोरिस्ट गेन्स 15%, एट व्हाट परसेंट शुड ही सेल इट टू गेन 25%। 15% की इसको प्रॉफिट होती है, अब कितने में बेचे कि उसको 25% का प्रॉफिट हो। एक फूल वाला है, ठीक है, एक बकेट को बेचता है, बकेट का मतलब वही फूल का गुच्छा जो है 322 रुपया में, सेलिंग प्राइस है 322 रुपया, और इस पर प्रॉफिट होता है शुरू में उसको 15%, लेकिन कहता है कि उसको 15% ना चाहिए, ठीक है, 25% की प्रॉफिट होनी चाहिए। अब कितना में उसको वो सेल करेगा। देखिए सेलिंग प्राइस है आपका 300। सबसे पहले क्या किया मैंने, एक लाइन खींच दिया। 15% की प्रॉफिट है, तो 15 पर यहाँ पर मान लेते हैं ये 100%। ठीक है, 100% क्या होता है, सीपी होता है, तो 100% सीपी है और उसको 15% की प्रॉफिट पर बेचा, यानी कि यहाँ पर बेचा उसको 115%। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 322 रुपये होगी। तो 322 की वैल्यू है 115, तो 100% की वैल्यू पहले निकालेंगे, यानी कि सीपी निकालना होगा हमें यहाँ। ठीक है, तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी को मान लेते हैं यहाँ पर x, तो x बराबर हो जाएगा आपका 322 गुने 100 बटा 115। ठीक है, अब ये सीपी निकल गया। अब इस सीपी पर कहता है कि इस वाले कॉस्ट प्राइस पर
25% की प्रॉफिट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 25 का मतलब 125/100, ठीक है। तो यही आप जब होगा आपका फाइनली एसपी निकलेगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पर इसका 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। 5 से काट देते हैं इसको 23 बार में, और 5 से 1 कट जाएगा 25 बार में, और 23 से इसको काटेंगे 1 होगा, 23 से काटने के बाद 1 हुआ, 23 चौका 92, यानी 25 गुना 14, तो 25 में 14 से गुना करेंगे 250, और 100 और होगा, यानी कि 350, 350 रुपया जो है उसका सेलिंग प्राइस आएगा। 350 रुपये में अगर बेचता है तो उसको 25% की प्रॉफिट हो जाएगी, ठीक है। ये तो डायरेक्ट बन गया। चलिए इसको थोड़ा सा देखिए, 100% की पहले मैं वैल्यू निकाल देता हूं। ये 100 है और ये 115 है, दोनों कटेगा कितने से, 5 से कटेगा, तो 5 से जब कटेगा तो ये 20 हो जाएगा, और 5 से 1 कटेगा तो 23 हो जाएगा, और 23 से इसको काट देते हैं, ठीक है। 1 होगा और 23 चौका 92 होगा, 14 में ये 20 से 20 और 14 में गुना होगा, 14 दूनी 28, यानी कि यहाँ 100% की वैल्यू कितनी निकल गई, 280 रुपये निकल गया। अभी कहता है कि इसको जो है 25% की प्रॉफिट पर बेचना है। 25% प्रॉफिट का मतलब कि ये और बढ़ेगा, और यहाँ 125% की वैल्यू आपको निकालनी होगी, तो 100% की वैल्यू 280 रुपये, ये 100% है, 280 रुपया निकला। तो आप सोचिए कि 100% का वैल्यू है 280 रुपया, तो 0 से 0 कटेगा, और 1% की वैल्यू होगी 2.8, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 125 गुना 2.8 करेंगे, और जो आंसर होगा, ठीक है, वही आपका 350 रुपया आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है इसको बनाने का। या चलिए एक और देखते हैं, चलिए एक और देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सेलिंग प्राइस है 322 रुपया, प्रॉफिट हुआ 15%, तो सबसे पहले आप निकालेंगे यहीं पर सीपी, तो सीपी कितना होगा। अब देखिए कि प्रॉफिट होने पर सीपी कम होता है और एसपी ज़्यादा होता है। हम 322 रुपये में खरीद करके बेच रहे हैं, 322 रुपये में अगर हम बेच रहे हैं और उसमें 15% की प्रॉफिट हो रही है, तो कम में खरीदे होंगे। पी जब होता है तो सीपी छोटा होता है, छोटा निकालने के लिए आपको छोटा से गुना करना होगा और बड़ा से भाग करना होगा। ये आपका निकल गया सीपी, इतना रुपया में खरीद करके लाया था, और इस पर अब चाहिए कितना, 25% की प्रॉफिट। तो क्या करेंगे, ये सीपी है और सीपी पर प्रॉफिट लेना है 25%, ठीक है। यानी कि जो भी ये वैल्यू मेरा है, ये वैल्यू मेरा जो भी है, ये क्या है, सीपी है। खरीद करके लाए हैं इतने रुपए में, और हमको 25% की प्रॉफिट चाहिए, तो 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो हम उसको ज़्यादा में बेचेंगे। तो ज़्यादा के लिए क्या करना होगा, 125 ऊपर और 100 नीचे, ये से ये कैंसिल होगा, 5 से फिर काटेंगे इसको 23 होगा, और 5 से इसको काटेंगे 25 होगा, और 23 से इसको सीधे काटेंगे 23 चौका 92, 25 में 14 से गुना कर देंगे, 350 रुपया आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 28 नंबर। नंबर में है, कहता है कि एक छाता है जिसको 336 रुपये बेचने से दुकानदार को 4% की लॉस हो जाती है। फिर से वही सवाल है, 336 रुपया में बेचने से 4% का लॉस होता है। तो कहता है कि यहाँ पे 4% गेन पाने के लिए उसको कितना में बेचेगा, 4% उसको प्रॉफिट चाहिए। चलिए एक लाइन खींच देते हैं, और यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस दिए हुए हैं 336 रुपये, जिसमें 4% ये इसके लिए है, 4% का लॉस हो जाता है। तो 4% का लॉस होता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ होगा 96% बराबर 336। अभी आपको क्या निकालना होगा, 100% की वैल्यू निकालनी होगी। तो इसको जब काट देंगे, ठीक है,
कितने से काट देते हैं इसको, 12 से काटेंगे, 12 8 96 हो जाएगा, और 12 से इसको काटेंगे तो 12 दूना 24 होगा, और फिर 24 होगा तो 8 नहीं 9, 12 से 2 कट जाएगा, ठीक है। 12 8 96 कटेगा, और 12 से इसको काटेंगे, 12 दूना 24, और 24 9 बचेगा, फिर 12 8 96, फिर काट देते हैं इसको 4 से, 4 दूनी 8, और 4 सते 28, 2 से फिर काट देंगे इसको 7 को, तो 3.5 आ गया। 1% की वैल्यू आ गई 3.5, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 350, क्योंकि 3.5 में आपको 100 से गुना करना होगा। 1% का वैल्यू 3.5 आया, इसमें 100 से जब आप गुना करेंगे पॉइंट से 0 कटेगा, 350 रुपये आ गया, ठीक है। 100% के वैल्यू 350 रुपये। अब कहता है कि 4% प्रॉफिट चाहिए, 4% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 104% उसको चाहिए। अब यहाँ पर निकालते हैं, 0 से 0 कटेगा, ठीक है, तो 1 10 है यहाँ पे, तो 10 क्या हो जाएगा, यहाँ 10 से जब डिवाइड करेंगे इसको 3.5, यानी 1% की वैल्यू 3.5 होगी, तो 104% की वैल्यू 3.5 में 104 से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। एक 104 है और 3.5 से इसको गुना करना है, तो 4 5 20, 5 0 2 दूनी 4 5 1 6, 364 रुपया, 364, यानी कि यही जो है 364 रुपये में उसको सेल करेगा। जी बिल्कुल सही है, ठीक है, 364 इसका आंसर भी आ जाता है। चलिए एक बार फिर से इसको देखते हैं दूसरे तरीके से। सेलिंग प्राइस दिए हुए है 322 रुपये में, 336 रुपये में बेचने से 4% की लॉस हो जाती है, तो हम सीपी निकालेंगे। सीपी निकालेंगे 336 गुना, अब देखिए जब लॉस होता है सीपी बड़ा हो जाता है, तो बड़ा करने के लिए हम 100 ऊपर रखेंगे और 4% को घटाएंगे 100 से, ठीक है, 96 नीचे रखेंगे। सीपी मेरा बड़ा होगा क्योंकि 100 से मैंने गुना कर दिया और 96 इसमें से निकाल दिया। अब ये सीपी हो गया। अब इस सीपी पर उसको 4% की प्रॉफिट होनी चाहिए, तो 104/100 करेंगे। सीपी पर जब भी प्रॉफिट निकालते हैं उसको आराम से गुना कर देते हैं, ठीक है, प्रॉफिट को 100 में जोड़ करके। जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपये कीमत है, सीपी 100 रुपया है, ठीक है, और उस पर हमको चाहिए 8% की प्रॉफिट, तो 8% की प्रॉफिट चाहिए तो क्या करेंगे, 100 गुने 108/100, 100 से 100 कटेगा, 8% का प्रॉफिट हो गया, यानी 108 रुपये में बेचेगा। तो बिल्कुल मैं यहीं पर अप्रोच लगा रहा हूँ, ठीक है, इसको काट करके मैं एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। 100 से 100 कट गया, फिर इसको काट देते हैं 4 से, 4 से 1 कट जाएगा, 24 चौका 96, और 4 से 1 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 होगा और 6 होगा। फिर 2 से काटते हैं 12, 2 से इसको काटेंगे 13, 12 से कटेगा, 12 दूनी 24, 12 8 96, 28 में 13 से गुना करेंगे, वही हो जाएगा 364 रुपया, यानी कि 364 रुपया में जब उसको बेचेगा 4% का प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। अगला है 29 नंबर। देखिए 29 नंबर में है, कहता है कि एक रेडियो है, उसको बेचता है 3120 रुपये में, तो 4% की लॉस हो जाती है। और व्हाट विल बी द गेन और लॉस परसेंट इफ इट्स इज सोल्ड फॉर 3445 रुपया। रेडियो है 3120 रुपये में बेचता है, 3120 रुपये में बेचने से 4% की लॉस हो जाती है, तो 4% लॉस का मतलब उसको 96% पर बेच रहा है, ठीक है। 3120 रुपये में बेचने से 4% का लॉस, यानी कि 96% पर उसको बेच रहा है। और कहता है कि 3445 रुपये में जब यहाँ पर बेचेगा, 3445 रुपये में
तब उसको कितना रुपया, कितना परसेंट की प्रॉफिट हो जाएगी। तो बस कितना आसान है, ठीक है। 96% की वैल्यू है 3120, तो कितने परसेंट की वैल्यू हो जाएगी 3445। यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि 3120 जो है वो डिनोट करता है 96% को, इसलिए एक जो है वो डिनोट करेगा 96/3120 को, इसलिए 3445 गुना कर देंगे यहीं पे 3445। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप प्रोपोर्शन मेथड का इस्तेमाल करिए। इसको लिखिए 96/3120 बराबर x/3445, ठीक है। सब सामने सामने दिए हुए हैं, आपको बस इसका x का वैल्यू निकाल देना है। x का वैल्यू आप निकाल दे, ऐसे लिख के बनाएं या ऐसे लिख के बनाएं, दोनों ही वही पहुंचाएगा आपको, आंसर आपका सेम ही होगा। चलिए अब क्या करते हैं, इसको काटते हैं, ठीक है। ये 3120 है, इसको लिख देते हैं 312 गुने 10। 24 से इसको काट के देखते हैं, 24 एक कम 24 और 24 दिया 72, 24 चौका 96। फिर इसको काटते हैं 5 से, 5 से काटेंगे 2 बार में और 5 से ये कट जाएगा 6, 8, 9 बार में, ठीक है। 2 से इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4 और 13 से इसको काट देते हैं, ये हो जाएगा आपका 13 पचे 65 और 13 दिया 39, यानी 53 दूना कितना निकल गया 106 निकल गया, यानी कि 106% होगा। तो आप सोचिए कि 96% से 106% पर पहुंच गया और 100% जो होता है वो आपका सीपी होता है। तो 100% से कितना आगे है, 6% आगे है, 6% आगे है, तो यानी कि 6% की उसको प्रॉफिट हो जाएगी जब 3445 रुपए में बेचेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अब अगला है 30 नंबर। लक्ष्मी सोल्ड 2 sarees फॉर 1981, लॉस्ट 10% और सेकेंड 10%। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, इस तरह से बना देते हैं। 1980 रुपये में 2 साड़ी को, 2 साड़ी जो है 1980 रुपये में बेच रही है, दोनों को 1980 रुपये में ही बेच रही है। एक को 10% की प्रॉफिट पर बेच रही है, यानी कि 1980 जो है यहाँ 110% होगा, और दूसरे को 10% की लॉस पर बेच रही है। एक और साड़ी है, ठीक है, 1980 रुपये में ही, और यहाँ पर वो 90% पर उसको बेच रही है। तो कहता है कि उसको होल ट्रांजैक्शन में कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस होगा। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं बना करके। 90%, यहाँ पे 90% का मतलब 1980 होगा, 100% तो आपकी ब्लैंक है, यहाँ भी 100% आपकी ब्लैंक होगी। देखिए फिर से समझिए, एक 10% प्रॉफिट पर बेचता है, यानी कि 1980 रुपये लेता है, तो 110% होगा 1980 की वैल्यू। 10% लॉस पर बेचता है, लेकिन बेचता कितने में है, 1980 में है, तो 90% की वैल्यू हो जाएगी 1980। पहले आप निकाल देते हैं यहाँ से हम, ठीक है, कि 100% की वैल्यू अगर बेच रहा है 1980 रुपये में, तो खरीदा भी तो होगा, कितने में खरीदा होगा ये निकालते हैं। 0 से 0 कटेगा और 11 से 1 कट जाएगा 18 बार में, तो 100% का वैल्यू निकल गया 1800, यानी कि जीन्स को 1800 रुपये में खरीदा, जीन्स है क्या है, साड़ी है, ठीक है। तो साड़ी को 1800 रुपये में खरीदी है, बेची कितना में, 1980 रुपये में, तभी तो 10% का प्रॉफिट हुआ। अभी कहता है दूसरे वाले सवाल में कि 90% की वैल्यू है 1980, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 0 से 0 कटेगा, 9 से इसको काट देंगे, 9 दूनी 18 और फिर 9 दूनी 18, यानी कि 22 निकला 1% की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 2200 रुपया। अब सोचिए कि 2200 रुपया में खरीदी थी, 10% घाटा लगा करके 1980 रुपये में बेची थी, यहाँ पर 1800 में खरीदी थी, 10% की प्रॉफिट हो गया था, 1980 में बेची थी। टोटल सीपी कितना होगा उसका, टोटल खरीदा हुआ पैसा उसका जो फंसा
एक बार फंसा 2200 रुपया, दूसरी बार फंसा 1800 रुपया, यानी कि 4000 रुपये जो है उसके गए 2 साड़ी खरीदने में। और टोटल एसपी कितना होगा, सेलिंग कितना में की है 1980 और फिर 1980, तो 19 दूना 38, यानी कि 3960 रुपया। अब यहाँ पर देखिए कि इसको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। 4000 में वो खरीद करके लाई है, 3960 रुपये में बेची है, तो इसको लॉस हो गया। लॉस कितने का होगा, 40 रुपये का लॉस होगा। तो 40 गुने 100 बटा सीपी, यानी कि 4000। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 4 से 4 खत्म, यानी कि 1% का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, लॉस का परसेंटेज निकालना था। ठीक है, आसानी से ये डील हो गया, परसेंटेज लॉस निकल गई आपकी। देखिए, जब सेलिंग प्राइस सेम हो और जितने परसेंट का प्रॉफिट हो उतने ही परसेंट की लॉस भी हो, तब उस स्थिति में आपको क्या करना है, आप उस स्थिति में करेंगे 10 गुने 10 बटा 100, और 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1% जो है वो हमेशा इसको लॉस होगा। चलिए, उसके बाद है 31 नंबर का क्वेश्चन। नंबर में है कि एक शॉपकीपर है, 2 पंखा जो है वो बेचता है 1140 रुपये में, 1140 रुपये में। एक पर उसको 14% की प्रॉफिट हो जाती है। फिर से वही क्वेश्चन है, 1140 यहाँ पर है 1140 रुपये में, इसको 14% की प्रॉफिट है। ठीक है, मतलब कि 114%, और ये हो जाएगा 100% की वैल्यू आप निकाल लेंगे। फिर है यहाँ पे कि 1140 रुपया में 5% का लॉस हो जाता है, तो 5% का लॉस हो जाता है, 95% की वैल्यू हो जाएगी 1140 रुपये। यहाँ 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर वही काम करेंगे, दोनों सीपी को जोड़ देंगे, दोनों एसपी को जोड़ देंगे और उससे कैलकुलेट कर लेंगे कि वो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। चलिए, इसको काटते हैं। 114 से 114 सीधे कटेगा, यानी 1% का वैल्यू 10, तो 1% का वैल्यू 10, तो 100% का वैल्यू 1000 रुपया। और यहाँ पर काटते हैं 19 से काट देते हैं। ठीक है, 19 छक 14 से और 19 बचे 95, 5 से फिर इसको काट देंगे, 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे निकलेगा 1200। 1% की वैल्यू 12 निकली, तो 100% की वैल्यू 1200। 1200 में 1000 जोड़ देंगे, टोटल सीपी मेरा हो गया, टोटल सीपी होगा 1000 और प्लस 1200, यानी कि 2200 रुपया। और टोटल निकालेंगे एसपी, सेलिंग प्राइस, 1140 इधर 1140 इधर, यानी कि 2280 रुपया। तो उसको क्या होगा, 80 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो जब 80 रुपये का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे, तो 80 गुना 100 बटा सीपी। सीपी कितना था, 2200 रुपये। यहाँ रखेंगे 2200 रुपया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। फिर इसको काटेंगे, 2 से काट देते हैं 11 होगा, और 2 से काट देंगे तो 40 होगा, यानी कि 40 बटा 11। 11 में डिवाइड करेंगे, 11 तिया 33, 6 बचेगा, पॉइंट देंगे, 0 उतारेंगे, तो 11 बचे 55। ठीक है, 3.5 55 होगा, फिर ऊपर से 5 उतरेगा, तो 11 लगभग में 3.6% जो है इसको प्रॉफिट है। कैलकुलेट करिए, 11 से डिवाइड करेंगे 40 में, तो 11 तिया 33 होगा, 7 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, तो यहाँ पर देंगे 0.0, 11 छक 66, 4 होगा, फिर 0 देंगे, 11 तिया 33, यानी कि 3.63 आएगा, आंसर हो जाएगा आपका 3.6। अगर यहाँ पर एक बार और कर देते हैं, ठीक है, तो 33 हो गया, 7 फिर हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 होगा, यानी कि 3.64% जो है उसको प्रॉफिट होगा।